Good morning, students. Today we will start chapter 15, data handling. Question number 1. The following bar graph shows the marks scored by Sanjay in an examination out of 100. देखो marks दे रखे हैं, ये subject दे रखे हैं. उसने हिंदी में उसके आए हैं 65 संजय के मार्क्स, इंग्लिश में आया 75, मैथ्स में आया 95, साइंस में आया 90 और सोशल साइंस में आया 80. एक क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, फाइंड द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय संजय. टोटल कितने मार्क्स आए हैं संजय के, जितने जितने हर सब्जेक्ट में उसको ऐड कर देंगे. 65 प्लस इंग्लिश में 75 प्लस मैथ्स में 95 प्लस साइंस में 90 एंड एसएसटी में 80. तो टोटल हो गया 405. इन विच सब्जेक्ट ही गोट द मैक्सिमम मार्क्स. सबसे ज्यादा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में आया है, मैथ्स में. इन विच सब्जेक्ट ही गोट द मिनिमम मार्क्स. मिनिमम यानी सबसे कम किस में आए हैं, हिंदी में. इन हाउ मेनी सब्जेक्ट ही गॉट 80 और मोर मार्क्स. कितने सब्जेक्ट्स में 80 और 80 से ज्यादा मार्क्स आए हैं, 3 सब्जेक्ट में, मैथ्स में, साइंस में और एसएस में. क्या लिख दोगे, 3 सब्जेक्ट्स. Question number 2. The following bar chart shows the quantities of milk given by the 4 cows of a milkman on a particular day. ये दे रखा है, नेम ऑफ काउस दे रखे हैं, मोती, कमली, लक्ष्मी एंड हीरा. यहाँ पे साइड में मिल्क गिवन दे रखा है, कितनी क्वांटिटी देते हैं, 0 2 4 6 8 10, मतलब ये चार्ट दे रखा है. मोती की क्वांटिटी है 10 लीटर, कमली की है 15 लीटर, लक्ष्मी की है 12 लीटर और हीरा की है 6 लीटर. अब एक पार्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, हाउ मच मिल्क डिड द काउ मोती गिव दैट डे. मोती कितना मिल्क देती है, 10 लीटर. विच काउ गेव द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट डे. सबसे ज्यादा कौन देता है, कमली. विच काउ गेव द लीस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट डे. सबसे कम किसने दिया, हीरा. थर्ड क्वेश्चन, द फॉलोइंग बार चार्ट शोज द रन स्कोर्ड इन 6 overs बाउल्ड बाय अ स्पिनर इन अ क्रिकेट मैच. पहले हम ये नीचे देख लेते हैं बार ग्राफ. इसका क्या दे रखा है, ओवर्स दे रखे, ओवर 1, ओवर 2, ओवर 3, ओवर 4, ओवर 5 एंड ओवर 6. ओवर 1 में इसने स्कोर किया है 5, ओवर 2 में किया है 8, ओवर 3 में एक भी रन नहीं करा, ओवर 4 में किया है 4, ओवर 5 में किया है 6, ओवर 7 में किया है 1. अब फर्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या है, हाउ मेनी रन्स वर स्कोर्ड इन सेकेंड ओवर. सेकेंड ओवर में उसने कितने रन स्कोर किए हैं, 8 रन्स. हाउ मेनी ओवर्स वर देयर इन विच नो रन्स वर स्कोर्ड. ऐसे कितने ओवर्स हैं जिसमें एक भी स्कोर रन नहीं किया, 1 ओवर थर्ड में एक भी स्कोर रन नहीं किया. व्हाट वर द टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड इन 6 overs. 6 overs में कितने किए हैं, 5 + 8 + 4 + 6 + 1 = 24. हाउ मेनी रन स्कोर्ड इन 6th over. 6th over में कितने रन स्कोर किया है, 1 रन. Next, fourth question. Interest rate on bank deposit have been falling on showing the bar graph. Study the bar graph and answer the following question. In March, नीचे दे रखा है March 2016, Jan 2017, June 2017, Jan 2018 and August 2018. Interest दे रखा है इधर March 2016 का 11.50, Jan 2017 का 10.50, जून का दे रखा है 9.50, Jan 2018 का 10 और अगस्त 2018 का 9. अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इन विच मंथ एंड ईयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज द हायर. सबसे ज्यादा रेट किस में मिला है, मार्च 2016 में. इन विच मंथ ऑफ द ईयर 2017 द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज द लोएस्ट. 2017 के 2 है, जैन और जून, तो सबसे कम किस में मिला है, जून में. व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फिक्स डिपॉजिट इन जैन 2018. जैन 2018 में कितना इंटरेस्ट मिला है, 10%. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द बार ग्राफ स्टडी द बार ग्राफ. मैक्सिमम मार्क्स दे रखे 100. It shows the marks obtained by Amit Sharma in his half yearly examination. Now answer the following question. आंसर देने के लिए पहले हमें चार्ट देखना पड़ेगा. जो चार्ट दे रखा है इन्होंने, इंग्लिश में आया 60 मार्क्स, हिंदी में 70, साइंस में 50, मैथ्स में 90, सोशल साइंस में 80, फ्रेंच में 50, कंप्यूटर में साइंस में 100 एंड जीके में 30. अब क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन ईच सब्जेक्ट. उन्हें पूछे कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं.
लिख दो। इंग्लिश में 60, हिंदी में 70, साइंस में 50, मैथ्स में 90, सोशल साइंस में 80, फ्रेंच में 50, कंप्यूटर साइंस को मैंने C.S लिख दिया 100, जीके में 30। सेकेंड पार्ट, इन विच सब्जेक्ट ही गॉट द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स उसे किसमें मिले हैं? कंप्यूटर साइंस में। विच सब्जेक्ट ही नीड्स टू इम्प्रूव मैक्सिमम, उसे और सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत किसमें है? जीके में, क्योंकि जीके में उसके बहुत कम मार्क्स आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द बार ग्राफ शोन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्टूडेंट वेयरिंग शूज ऑफ डिफरेंट साइज इन क्लास 6 to 10 इन अ स्कूल। साइज नंबर दे रखा है, देखो नीचे शूज साइज दे रखे हैं। पहले हम ग्राफ देख लेते हैं। सीरियल नंबर, साइज नंबर 4, 250 साइज नंबर 5, 150 साइज नंबर 6, 400 साइज नंबर 7, 450 साइज नंबर 8, 350 साइज नंबर 9, 300। अब व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ? बार ग्राफ हमें इंफॉर्मेशन किस चीज की दे रहा है? किस चीज की दे रही है? दे रखा है ये द डिफरेंट नंबर ऑफ शू साइज यूज बाय स्टूडेंट, कि कौन कौन से डिफरेंट नंबर के शू साइज स्टूडेंट्स द्वारा यूज किए जाते हैं। बी पार्ट, व्हाट आर द डिफरेंट साइज ऑफ शूज वॉर्न बाय स्टूडेंट, कौन कौन से पहनते हैं? नीचे देखो, साइज नंबर 4, साइज नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9। व्हाट इज द नंबर ऑफ वियरिंग शूज ऑफ साइज नंबर 6? साइज नंबर 6 ने कितना पहना है? कितने स्टूडेंट्स हैं जो साइज नंबर 6 पहनते हैं? 400 स्टूडेंट्स। विच साइज ऑफ शूज इज वॉर्न बाय द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? सबसे कम शू साइज कौन से बच्चे पहनते हैं? साइज नंबर 5 सबसे कम पहनते हैं। गिव द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट, उनको ऐड कर दो। 250 प्लस 150 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 350 प्लस 300 इज इक्वल टू 1950। क्वेश्चन नंबर 7, आप बुक में देखो, साथ साथ बुक खोलो। कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लास 10 स्टूडेंट्स अटेंडिंग केमिस्ट्री प्रैक्टिकल फॉर अ पर्टिकुलर वीक। देखो दे रखा है डेज ऑफ द वीक एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स। मंडे को कर रहे हैं 25 डेज, एक साइड दे रखा है डेज ऑफ द वीक, पहले नीचे लिख देंगे डेज ऑफ द वीक, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स, जितने दे रखे हैं ये साइड में लिख दिया। सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, और ये आपको डार्क लाइंस दिख रही है, हमें डार्क लाइन यूज करनी है। डार्क लाइन पे एक लाइन ड्रॉ करी, नीचे भी डार्क लाइन पे एक लाइन ड्रॉ करी। उसके बाद मैंने 5 का ले लिया। 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, वो आपकी मर्जी, आप कितने भी ले सकते हो। हम इनिशियल पॉइंट हमारा 0 होता है, 0, फिर 5 का गैप ले लिया, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। अब मंडे को कितने स्टूडेंट्स केमिस्ट्री प्रैक्टिकल अटेंड करते हैं? 25। तो ये जो डार्क लाइन है वाले 1 लाइन लीव कर देंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। मंडे को दे रखा है 25, डार्क लाइन यूज करेंगे मंडे पे, जहां तक 25 आ रहा है 25 तक लेके जाओ, फिर लाइन ड्रॉ कर दो डार्क लाइंस पे, मंडे आ गया। उसके बाद ट्यूसडे दे रखा है 15, फिर 1 लाइन लीव करी, फिर ट्यूसडे 15 कर दिया डार्क लाइन पर, 15 तक जाकर ड्रॉ कर दिया। वेडनेसडे को दे रखा है 10, तो डार्क लाइन पे ड्रॉ करो 10। थर्सडे का भी 10 दे रखा है, तो थर्सडे का 10 कर दिया। फ्राइडे का 30 दे रखा है, 30 तक लेके जाओ लाइन ड्रॉ कर दी। सैटरडे को दे रखा है 15, तो सैटरडे का 15 तक ड्रॉ कर दिया। ये हमारा 0, यहाँ पे x दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे x लिखा हुआ है। नीचे जो लाइन लगी हुई है, ऊपर देखो ये y लिखा हुआ है, ये तो दिख रहा है। ये आपका ग्राफ बन गया। इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है? द अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया as found by census service in different decades is as follows। ईयर दे रखे हैं, पॉपुलेशन दे रखी है करोड़ में। ईयर दे रखे हैं 1931, 1941, 51, 1961, 1971, 1981, वो नीचे ले लिए। उसके बाद पॉपुलेशन दे रखी है करोड़ में 28, 32, 35, 44, 54, 71। अब ये तो किसी की टेबल नहीं मिल रही, तो हमने 10 का गैप ले लिया। 1 लाइन लीव करी, यहाँ पे लिखेंगे ओ, नीचे सबसे फिर ऑन है 0, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 हमारी लाइन लिखी मैंने। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 इन करोड़ लिख दिया मैंने। 1931 में देखे 28, देखो ये जो बॉक्स है ये 10 है, 28
अब इसके बीच में हमारे बॉक्स में 10 लाइंस हैं, जैसे रूलर पर होती है ना, वैसे ही इसमें नोटबुक जब आप परचेज करोगे इसमें देखना 10 लिखा, उसके बाद 10 लाइंस हैं। तो 1 लाइन 1 के इक्वल, 1 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे ही। अब हमें दे रखा है 28, तो 20, फिर ये एक मोटी लाइन दिख रही है आपको बीच में 25, उसके बाद ये छोटी छोटी लाइंस है वो 1 1 की है, तो वो 26, 27, 28, 28 पर जाकर ड्रॉ कर दो। उसके बाद 1941 में दे रखा है 32, 30 पे जाओ, 30 से ऊपर छोटी छोटी 2 लाइंस ले लो, तो बन गया 32। वो ड्रॉ कर रखी है आपको दिख जाएंगी। 1951 में 35, 35 पे ड्रॉ कर दोगे। 1961 में 44, 40 के ऊपर से 4 लाइंस ले लेना, 44। 1971 में 54, 1981 में 71। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग बार चार्ट